CWJC 1056/2021 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा कड़ी फटकार लगाया गया सरकार के। पटना हाईकोर्ट में PIL केस की हुई बड़ी सुनवाई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और बिहार के चुनाव आयोग के प्रमुख हाईकोर्ट में तलब। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए उच्च अधिकारियों को पटना हाईकोर्ट में कल सशरीर प्रस्तुत होने को कहा। CWJC 1056/2021 केस की सुनवाई शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की तरफ से किया गया था केस। पटना हाईकोर्ट ने आज इस केस में बड़ी सुनवाई की। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा भी स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की तरफ से PIL आगे बढ़ाया जा रहा है। स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ में इंसाफ जल्द होगा। आज पटना हाईकोर्ट में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के केस की बड़ी सुनवाई हुई। आपको बता दें कि हाईकोर्ट का निर्देश था कि 25 अक्टूबर तक शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली में आगे कार्रवाई पूरी की जाए। सरकार शिक्षा विभाग ने आचार संहिता और चुनाव आयोग का हवाला देकर आज बचने की कोशिश की, पर हाईकोर्ट ने लगाई है कड़ी फटकार। हाईकोर्ट का सीधा कहना, जब हाईकोर्ट का निर्देश तो बहाली प्रक्रिया से समय पूरा होना चाहिए था। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट से कड़ी फटकार के बाद सशरीर अपर मुख्य सचिव और चुनाव आयोग के बिहार के उच्च अधिकारियों को पटना हाईकोर्ट में कल तलब किया गया है। कल इस केस की सुनवाई आगे जारी रहेगी। 94,000 शिक्षक बहाली नियुक्ति के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए भी यह बड़ी खबर है, क्योंकि सरकार ने पंचायत चुनाव आचार संहिता का हवाला देकर बहाली प्रक्रिया रोकने की बात की है। ऐसे में हाईकोर्ट के यह निर्देश कहीं न कहीं नियुक्ति पत्र आगे निर्गत करने में अभ्यर्थियों की मदद कर सकता है। आपको बता दें कि आचार संहिता से पहले जो भी बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ी होती है उसमें नियुक्ति हो सकती है। कुछ साल पहले राजस्थान में एक ऐसा ही मुद्दा आगे बढ़ा था जिसमें हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि ये पूर्व की बहाली है और ऐसे में नियुक्ति हो सकती है अभ्यर्थियों की। आइए आपको डॉक्टर राजेश से रूबरू कराते हैं, जिन्होंने केस पटना हाईकोर्ट में आगे दाखिल किया था। शिक्षा सुधार रोजगार ने एक्सक्लूसिव बात की है राजेश कुमार से। हमारे साथ हैं शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की तरफ से पटना हाईकोर्ट में बड़ा केस आगे बढ़ाने वाले राजेश जी। राजेश जी, आज सुनवाई हुई पटना हाईकोर्ट में, क्या क्या हुआ? जैसे माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा जी मेरे द्वारा दायर किया गया जनहित याचिका CWJC 1056/2021 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा कड़ी फटकार लगाया गया सरकार के अफसरों को, जिसमें कल ही यानी 26 अक्टूबर 2021 को जी मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार सरकार जी चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन विभाग बिहार सरकार जी और एडवोकेट जनरल को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया जी कि अभी तक बहाली क्यों नहीं पूर्ण हुई। ऐसे जो में बिहार सरकार के जी नीति और नियति पर या यो कहिए कि उसी ढुलमुल नीति या गलत रवैये पर करारा तमाचा है माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा। ऐसे में हमने सुना है कि हाई कोर्ट पटना द्वारा ये कहा गया सुनवाई के क्रम में कि हमारे आदेश को रोकने वाला चुनाव आयोग कौन होता है। ये क्या है सर, ये जो बड़ी बातें आ रही निकल के? ये जो बड़ी बातें आ रही है सर, बिहार सरकार की नीति और नीति दोनों गलत है जी। बार बार किसी न किसी बात को लेकर बहाना बनाया जाता है जी। हम 2016 से ही जनहित याचिका दायर करके निर्णय हमारे पक्ष में है। 6 महीने का सरकार समय दी थी, आज तक कहीं कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आपने PIL दाखिल किया था? जी हाँ, 2016 में ही। जी जी। इसके लिए 4 बार पटना हाई कोर्ट में हम गए जी। तो वहीं जो बिहार सरकार के वकील हैं वो बोलने लगे कि पंचायत चुनाव का प्रक्रिया चल रहा है बिहार में, इसलिए आचार संहिता लागू है। इसी पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कड़ी फटकार लगाई गई और इन लोगों को सशरीर उपस्थित होने के लिए कहा गया और ये पूछा गया कि हमारी आदेश को चुनाव आयोग रोकने वाला कौन होता है। ऐसे में जो 94,000 शिक्षक की बहाली है, नियुक्ति पत्र देने में भी सरकार विलंब कर रही है और चुनाव आयोग का हवाला देते हुए कई लेटर जारी हुए। आपको क्या लगता है, चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख के जब सरकार चला रही है और हाई कोर्ट इस तरह की टिप्पणी अगर करता है जी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगे की पूरी शिक्षक बहाली में अब बदलाव होगा इस तरह के कड़े फटकार के बाद? जी बिल्कुल बदलाव होगा। नहीं बदलाव होगा तो हम लोग पटना हाई कोर्ट से सरकार को मजबूर करेंगे। ऐसे में राजेश जी, आपने कड़ी मेहनत करके इस केस को आगे बढ़ाया। आज कितने नंबर पर केस लिस्टेड था और सुनवाई के संबंध में थोड़ा विस्तृत जानकारी दें। आज केस 37 नंबर पर लिस्टेड था जी, जिसमें लगभग आधे घंटे प्रक्रिया चली जी और लास्ट में जो बेंच है वो यही डिसीजन दिया कि आप तीनों लोग सशरीर कल ही उपस्थित होकर अविलंब। इसका मतलब कल फिर से ये हाई कोर्ट में एक हाईलाइटेड केस होगा और इसमें कल भी सुनवाई होने की बड़ी संभावना है? जी बिल्कुल बिल्कुल।
और बड़े उच्च अधिकारियों को जब बुलाया गया तो ऐसा लग रहा है कि कल के बाद एक बड़ा लेटर भी सरकार शिक्षा विभाग मजबूरी में जारी करेगी और शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशक अभ्यर्थी की बहाली आगे बढ़ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। धन्यवाद राजेश जी, आपने बहुत कीमती समय दिया और ये बहुत बड़ी खबर है। बिहार के 94,000 शिक्षक बहाली के लिए, साथ में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशक के साथ अन्य अभ्यर्थियों के लिए जो वर्षों से बहाली का इंतजार करें। धन्यवाद जी, आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अभी आपने राजेश जी को सुना, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि चुनाव आयोग के उच्च अधिकारी, साथ में अपर मुख्य सचिव, साथ में महाधिवक्ता को कल सशरीर पटना हाई कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। 26/10/2021 को अगली तारीख और बड़ा फैसला आ सकता है। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशक अभ्यर्थियों के पक्ष में 8,000 सीटों के लिए मात्र 3,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं, पर 2019 से 2021 पिछले 2-2.5 सालों से अभ्यर्थी सड़क पर हैं। ऐसे में आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री के अनुमोदन के बाद एक बड़ा लेटर जारी हुआ था। लेटर में चुनाव और आचार संहिता का हवाला देकर बहाली प्रक्रिया ठप करने की बात की गई थी। आपके स्क्रीन पर वो लेटर भी है। आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार अभ्यर्थियों की ज़िंदगी के साथ खेल रही है और आगे 2-3 साल होने के बाद भी अभ्यर्थियों को घर बैठना पड़ रहा है उत्तीर्ण होने के बाद। ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट के बड़ी फटकार के बाद सशरीर जब उच्च अधिकारी उपस्थित होंगे पटना हाईकोर्ट में, तो 94,000 शिक्षक बहाली के संबंध में भी बड़ा फैसला आ सकता है। ऐसे में 7वें चरण के इंतजार में बैठे सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी, साथ में 94,000 शिक्षक बहाली नियुक्ति इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। पटना हाईकोर्ट से अगर कोई बड़ा आदेश आता है तो आचार संहिता के बीच आगे बहाली की प्रक्रिया पूर्ण होगी और ऐसे में जनवरी महीने में 7वें चरण की जो बहाली की प्रक्रिया आने की बात है सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के लिए, वो आगे संभव हो सकता है। शिक्षा सुधार रोजगार के पीएल पर उंगली उठाने वालों को कड़ा तमाचा है। गेंडा स्वामी, बकलोल श्रीवास्तव और धनील द्वारा जो अभ्यर्थियों के बीच में भ्रम फैलाया गया, आज पर्दाफाश हुआ है। आप समझ सकते हैं पीएल के केस से ही आज शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशक अभ्यर्थियों को आगे मौका मिल रहा है। ऐसे में इन मेरिट स्टेट अभ्यर्थी अब चुप ना रहें, अब आगे बढ़े, क्योंकि शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा पीएल का केस आगे बढ़ाया जा रहा है। पर आप देख रहे हैं कि विलंब क्यों हो रहा है। आप अभ्यर्थियों को लगातार हम कह रहे हैं कि एकजुट हो जाएं। पीएल ही एकमात्र रास्ता है जिससे सरकार शिक्षा विभाग आगे झुकेगी। इन मेरिट अभ्यर्थियों की तरफ से शिक्षा सुधार रोजगार का पीएल जल्द ही आपको पटना हाईकोर्ट में देखने को मिलेगा। ऐसे में आज जब पटना हाईकोर्ट ने शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशक अभ्यर्थियों के केस में बड़ा निर्देश दिया है, कल से शरीर जब उच्च अधिकारी पहुंचेंगे, चुनाव आयोग के उच्च अधिकारी, साथ में अपर मुख्य सचिव, साथ में महाधिवक्ता को बुलाया गया है और इस मुद्दे पर हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। आगे रुकी बहाली प्रक्रिया की रेलगाड़ी आगे बढ़ सकती है। देखना यह है कि कल की सुनवाई में क्या निकल कर आता है। बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें, बने रहें शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। शिक्षा सुधार रोजगार खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी दिखलाता है और आज जो खबर आपने देखी, आप अभ्यर्थियों में खुशी की लहर आ सकती है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें।